ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदि इस संसार में कोई ऐसा देवता है जो भोलेपन में भी भोला है, करुणा में भी करुणा का सागर है और अक्षमा में भी सबसे आगे है, तो वे हैं हमारे देवों के देव महादेव भगवान शिव। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। वे आदि हैं, अनंत हैं और शून्य भी हैं। और जब भी भगवान शिव की भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले जिस क्रिया का स्मरण आता है वह है शिवलिंग का जलाभिषेक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कब शुरू हुई? क्यों सिर्फ जल ही नहीं बल्कि दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल अर्पित किया जाता है? और आखिर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो चलिए आज की इस कथा में हम जानेंगे कि शिवलिंग का रहस्य क्या है और शिवलिंग पे जलाभिषेक का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, शास्त्रों में वर्णित महत्व और सही विधि क्या है। प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न तो आदि दिखाई दे रहा था और न ही अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए, विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे गए, परंतु दोनों को कोई छोर न मिला। अंततः उसी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही शिव हूँ। उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक बना शिवलिंग। शिवलिंग का अर्थ केवल पत्थर नहीं है, शिवलिंग का अर्थ है ऊर्जा का स्तंभ, चेतना का केंद्र और सृष्टि की धुरी। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वास्तव में वह अपनी अशुद्धियों को धोता है, वह अपने अहंकार को गलाता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपको तो वैभव की कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी भक्त आपको जल क्यों चढ़ाते हैं? अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, जल जीवन का प्रतीक है। जब कोई भक्त जल चढ़ाता है तो वह मुझे जल नहीं चढ़ाता, वह अपने भीतर के विष को शांत कर रहा होता है, क्योंकि भगवान शिव ही विषपान करने वाले हैं। भगवान शिव ने ही समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा की थी। और आज भी जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल हमारे अंदर की नकारात्मकता को शांत करता है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके जीवन के पाप होने लगते हैं और पुण्य सवितर बढ़ने लगता है। एक गरीब किसान की कथा आती है। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा है। उसके पास न जल था और न फूल। उसने केवल अपने लोटे का थोड़ा सा पानी उस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसके खेतों में फसल अच्छी होने लगी और उसके घर में सुख शांति आने लगी। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है, तो उसने कहा, मैंने तो बस रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। इससे सिद्ध होता है कि जलाभिषेक में सामग्री से अधिक भावना का महत्व है।
अब प्रश्न यह आता है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पहला कारण है जल शीतलता का प्रतीक है और भगवान शिव तपस्वी हैं, उन्हें शीतलता प्रिय है। और जल चढ़ाने का दूसरा कारण यह है जल मन की चंचलता को शांत करता है। और तीसरा कारण है जल पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा कारण है जल कर्मों की अशुद्धियों को धोता है। अब जानते हैं शिवलिंग जलाभिषेक करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में भगवान शिव का ध्यान करें। एक लोटा या तांबे का पात्र ले। सबसे पहले गंगा जल या स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर दूध, उसके बाद दही और उसके बाद शहद और फिर घी और सबसे अंत में पुनः जल से स्नान कराएं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक होते हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए अब हम जानते हैं जलाभिषेक से मिलने वाले लाभ। रोज जलाभिषेक करने से घर में शांति आती है, घर में रोग दूर होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान का सुख प्राप्त होता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन जलाभिषेक करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन मास में जलाभिषेक का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपको कौन सा भोग सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जिस भक्त का मन निर्मल हो और जो प्रेम से जल चढ़ाए वही मेरा सबसे प्रिय है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस प्रतिदिन शिवलिंग पर थोड़ा सा जल प्रेम से चढ़ाइए, क्योंकि जलाभिषेक केवल पूजा नहीं, यह आत्मा की शुद्धि भी है। और यही कारण भी है, कहा गया है कलयुग में यदि कोई सरल साधना है तो वह सरल साधना है शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। अंत में आइए एक साथ बोले सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।